you're also known as a stand-up comedian. ऐसा नहीं है या कि हाँ एक्टर है लेकिन वो stand-up comedy भी करता है. That's not how you're known. You're known as a stand-up comedian, right? या सो स्टैंड अप कॉमेडियंस का बहुत अलग होता है ना. एवरीवन स्टार्ट्स विद ओपन माइक्स एंड एवरीथिंग. आई परफॉर्म फॉर 200 पीपल फॉर माय फर्स्ट एवर स्टैंड अप शो. 3 महीने में 13 केजीज कम कर पाओगे? मैं बोला पैसे दे रहे हो आप, मैं बिल्कुल कम कर दूंगा, उसमें क्या है. काफी वायरल हो गया और मेरा मीम चलने लग गया था. मैं हूँ, मेरे बगल में विल स्मिथ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है डेड शॉट और मेरे ऊपर लिखा था अबे पता है क्या हुआ, कल अपन वहाँ चाट खाने गए थे, मालूम है क्या हुआ अभी वो जो अंकल. मैं एकदम एनिमेटेड हूँ रियल लाइफ. ठीक है, बड़े स्टार के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बातें. नागार्जुन इज अ बिग स्टार इधर साउथ में. कैमरा इतना सा है ना, ये इतना सा है, इसे क्लोजअप लगा है, टाइट क्लोजअप लगा है आपका यहाँ तक, और मैं ऐसा करके एक्सप्रेशन दे रहा हूँ एकदम. ठीक है. Hi everyone, welcome to the Green Room Chat. This is your host Shri Rupa Sen Gupta, sitting today with Mr. Mayank Parekh. And Mayank ji has been an actor, is an actor, is a stand-up comedian, and does a bunch of other things. So today we're going to know all about it. Welcome Mayank ji, kaise ho aap? Hi, welcome. Thank you so much, Shri. How are you? I'm good. All good, यार सब ठीक चल रहा है. Fingers crossed. Difficult time for the country, लेकिन fingers crossed. मैं भी आज खुद टेस्ट कराया हूँ आज. बहुत अजीब लगता है कैसे कराते हैं टेस्ट. वो पूरा सर भन्ना गया, पूरा अंदर डाल के. It's like a full poke into the brain. कि brain को भी याद आ जाता है कि टेस्ट हो रहा है. And वो एकदम मैथ्स टेस्ट वाली टेंशन आती है ना. Like it's like for me it's constantly like you know बचपन का वो मैथ्स टेस्ट. I don't know about you, लेकिन मेरा मैथ्स तो मतलब 9 on 100 मिला था मुझे तो. So you can. मुझे 9 कम मिले थे 100 से, तो बैलेंस हो गया. सही है. तो फिर आपका मैथ्स टेस्ट वाला नहीं होगा. So which is the subject जिस पे स्कूल में सबसे ज्यादा टेंशन होती थी आपको? मुझे टेंशन होती थी फिजिक्स से. मैं बस 2 नंबर से पास हुआ था फिजिक्स में. और मुझे कल टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है, तो वो बोर्ड एग्जाम वाला टेंशन हो रहा है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा. वो नेल बाइटिंग वाला. पता नहीं क्यों बड़ा अजीब लग रहा है. But I just hope कि आपका टेस्ट बिल्कुल ठीक रहे, and if anything happens, I'm sure you're going to recover really, really quickly. So all the best and fingers crossed. So, Mayank, I really wanted to talk to you about a bunch of things. First of all, congratulations on Wild Dog. What a fantastic series, and I think it's pretty amazing. तो पहले थोड़ा Wild Dog के बारे में बात करते हैं, फिर आगे जाएंगे. ठीक है, आप बताओ Wild Dog के बारे में बताओ. तो मैं मुंबई में था जब मुझे ऑडिशन का कॉल आया. मैं हैदराबाद में ही रहता था, बट आई वेंट मुंबई क्योंकि मेरा हिंदी मदर टंग है. तो आई वाज लाइक कि हिंदी में कुछ करेंगे, तो आई शिफ्टेड टू मुंबई. फिर वहां पे बिस्वा कल्याण की एक वेब सीरीज भी करी, लाखों में एक, जिसमें मैं हॉस्टल वार्डन था. वो मिला बस. फिर मैं उसके बाद कॉमेडी ही करने लगा. लाइक 3 years आई वाज डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी देयर, क्योंकि कुछ रोल मिल ही नहीं रहे थे. इवन तो लाखों में एक थोड़ा फेमस हो गया था, मेरा कैरेक्टर थोड़ा नोन हो गया था, बाला का कैरेक्टर जो था. उसके बावजूद मुझे रोल्स नहीं मिल रहे थे. मतलब लोग पहचानते थे, अरे ये तो वो है, बट रोल नहीं देते थे. आई डोंट नो व्हाई कुछ. तो आई वाज वेरी अपसेट अबाउट इट कि अब क्या करना है. तो 3 साल में सिर्फ कॉमेडी में था. मैंने पूरा इंडिया ट्रेवल किया, 15-16 सिटीज, छोटे छोटे शहर जा जाके ट्रेवल किया. बाला का बड़ा फायदा उठाया. पोस्टर में डालता था ही इज फ्रॉम लाखों में एक बाला, तो 20-25-30 लोग शो में आ जाते थे, तो बड़ा मजा आता था. उसके बाद सडनली एक कॉल आया मुझे यहाँ से, हैदराबाद से, कि उन्होंने बोला कि हमने पिछली बार अभी गाजी अटैक एक फिल्म आई थी, वो बनाई थी, और अभी हम वाइल्ड डॉग बनाने वाले हैं. आपको ऑडिशन करना है क्या? ऐसे कोई बोलता है तो थोड़ा फ्रॉड कॉल लगता है ना, कि आपको ऑडिशन करना है क्या, आपको तेलुगु पिक्चर में काम करना है क्या. मतलब ऐसा कौन पूछता है. हम ये तो हमारा काम है पूछना, हमको काम करना है, आप दोगे कि नहीं ये बताओ. तो पहले मैंने भाव नहीं दिया उसको. और याहू और वो फेसबुक मैसेंजर में मैसेज आया, तो आई वाज लाइक ये तो बेवकूफी बना रहा होगा, इस थोड़ी ना कुछ होता है. फिर उसने कहीं से मेरा व्हाट्सएप नंबर जुगाड़ा, तो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज किया. तो आई वाज लाइक ठीक है देखते हैं करके. तो फिर मैंने ऑडिशन दिया. तेलुगु के इतने बड़े बड़े मोनोलॉग्स थे, 3-3 मिनट के. आई वाज लाइक मेरे से तो नहीं होगा 2 दिन में. मैंने उनसे 1 हफ्ता मांगा, मुझे 1 हफ्ता दे दो, बिकॉज आई वाज फैमिलियर विद तेलुगु लैंग्वेज. मुझे कानों में साउंड का फैमिलियरिटी हो गया था, बिकॉज मैं वहां रह रहा था हैदराबाद.
तो जितने मेरे दोस्त थे सबको मैंने भेजा वो क्या कहते हैं मोनोलॉग्स। सब लोगों ने व्हाट्सएप में ऑडियो रिकॉर्ड कर करके मेरे को भेजा, मेरे तेलुगु के दोस्त लोग। उसको सुन सुन के मैं याद करता था। फिर उसका ऑडिशन दिया 8 दिन के बाद वो मोनोलॉग। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा है पर मजा नहीं आया। मैं बोला यार ऐसा मत बोलो यार, कैसे कर रहे हो? तो बोले नहीं तुम, हमको लग रहा है कि तुम एक्टिंग में फंस रहे हो बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, तो कुछ हिंदी में करके भेजो एक बार ताकि हमको कंफर्म हो जाए। तो मैंने कहा अब मुझे आप लोगों ने नो बॉल दिया, मैं मारूंगा सिक्सर। तो मैंने हिंदी में अच्छा सा प्रिपेयर करके अगले दिन भेज दिया। फाइनली वो लोग बुला दिए। और जब मिलने गया तो वहां पे डायरेक्टर बैठा हुआ था। वो मुझे देख के बोला कि आप तो 93 केजीज, आई वाज बल्की ह्यूज 93 केजीज, बाला वाला पूरा पोस्चर में गया था मैं। तो बोले कि दिस इज अ कमांडो बेस्ड फिल्म, ऑफिसर बेस्ड फिल्म, यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी अजाइल, वैसा कुछ रहेगा। 3 महीने में 13 केजीज कम कर पाओगे? मैं बोला पैसे दे रहे हो आप, मैं बिल्कुल कम कर दूंगा, उसमें क्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने उन्होंने ही ट्रेनर लगवाया, 3 महीने मेरी ट्रेनिंग कराई, मार्शल आर्ट्स कराया, डाइट पे डाला, सब कुछ किया। 2 महीने बाद जब 8 किलो वेट कम हो गया तो उनको लगा कि नहीं अब 1 महीने में और 4-5 किलो कम हो जाएगा। फाइनली शूट के पहले जो फोटो शूट हुआ था पोस्टर्स का, उसमें मुझे कॉस्ट्यूम जब पहनाया तो फिट आया एकदम एम साइज, आई वाज लाइक यस। तो वैसा मेरा जर्नी शुरू हुआ था वाइल्ड डॉग का। और फिर नागार्जुना सर थे ही उसमें। बहुत अमेजिंग And था। yeah, and White Dog is getting so much of acclaims and completely worth it. I mean, it's a fantastic piece of work. And of course, it's on one of the most famous OTT platforms in the world. तो उस यस। experience के बारे में थोड़ा बताइए आप। तो आपको मैं एकदम पोल सपाट वाला एक्सपीरियंस हुआ था हमारा जब हमारा ट्रेलर रिलीज हुआ ना 12 मार्च को। तो इट वेंट वायरल, काफी वायरल हो गया और मेरा मीम चलने लग गया था। मैं हूँ, मेरे बगल में विल स्मिथ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है डेड शॉट, और मेरे ऊपर लिखा था डेड शॉट प्रो मैक्स करके। तो मुझे तो पहले समझ नहीं आया ये क्या मीम है। मैं दोस्तों से पूछा था भाई इसका मतलब क्या होता है, अच्छा बोला है मेरे बारे में या बुरा बोला, ये बताओ पहले कर। तो मीम आया, वो सब चला। उसके बाद अच्छा बस अच्छा क्रिएट हो गया, एवरीवन वांटेड टू सी एंड एवरीवन वाज लाइक नागार्जुना को डिफरेंट अवतार में देख रहे हैं हम लोग। ही ऑलवेज यूज्ड टू डू फैमिली फिल्म्स एंड सॉन्ग्स वाले फिल्म, लवर बॉय इमेज है। दिस इज द फर्स्ट फिल्म इन 35 years of career की देयर इज नो सॉन्ग इन द फिल्म, नो कॉमेडी ट्रैक, जस्ट रियल इंसिडेंट पे मूवी शुरू होती है और उसी पे खत्म हो जाती है। तो जब मूवी 2 अप्रैल को रिलीज हुई, उस दिन सुबह मैं थिएटर गया था। सिंगल स्क्रीन थिएटर होता है ना जो, नॉट मल्टीप्लेक्स बालकनी स्टॉल वाले थिएटर। वहां जाके हम लोगों ने प्लान किया कि टीम वाले जाके ऑडियंस के साथ देखेंगे। तो इंटरवल में उनको पता चल गया कि हमारी टीम आई है और इतनी सीटियां, इतनी तालियां बजी उस दिन, हम लोग पागल हो गए देख के कि, और हम लोग एक दूसरे डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्यों ताली बजा रहे हैं यार, इसमें तो कुछ भी नहीं था, हमको तो समझ भी नहीं आ रहा है इसमें क्यों ताली बजा रहे हैं। तो वो सब हुआ। फर्स्ट डे बहुत अच्छा था, 2 अप्रैल। 3 अप्रैल से इट गॉट डिजास्टर, पूरा थिएटर एम्प्टी। कोविड सेकेंड वेव का न्यूज आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद से लाइक अगर आप हमारा बॉक्स ऑफिस देखो, इट्स अ डिजास्टर रन एट बॉक्स ऑफिस। ठीक है, हार्डली 7 to 8 करोड़ ऐसा कुछ हम लोगों ने कलेक्ट किया वर्ल्ड वाइड। पर अच्छी बात ये थी, और हम लोग इतने कंफ्यूज स्टेज में थे कि सब लोग फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, क्रिटिकली एक्लेम्ड हो गई है फिल्म, पब्लिक जो लोग देख रहे हैं बहुत अच्छी पसंद आ रही है उनको, फोन करके मैसेज करके वो लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, पर बॉक्स ऑफिस कुछ आ नहीं रहा है। इट्स अ वेरी फनी सिचुएशन टू बी इन। कॉन्ग्रेचुलेशन भी मिल रहा है और आपके पास पैसे भी नहीं आ रहे। Then we were like went into our bubbles for 5-6 days. Nobody spoke to anyone. ना अक्सर भी हम लोग बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं किए। सडनली पता चला 22 अप्रैल, हाँ 22 अप्रैल को नेटफ्लिक्स में मूवी रिलीज हो रही है। एंड अगेन वी गॉट एक्साइटेड कि चलो सब लोग अब घर में है तो शायद देख ले। बट नेटफ्लिक्स है इंडिया में, ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं है, बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग में। पर जब शुरू हुआ नेटफ्लिक्स में, जैसी रिलीज हुई रात को 12 बजे, अगले दिन सुबह 11 बजे तक वो ट्रेंडिंग में आ गई थी। शाम होते होते टॉप 10 इंडिया में आ गई थी। अगले दिन होते होते यूएस, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश में नंबर 4 पे ट्रेंड हो रही थी। आई डोंट नो व्हाई, बट बांग्लादेश में भी ट्रेंड हो रही थी। एंड देन आफ्टर 3 days नेटफ्लिक्स रिलीज प्रेस रिलीज, उसमें लिखा गया कि शुरू के 3 दिन में नेटफ्लिक्स में ये पहली साउथ इंडियन पिक्चर है जिसको सबसे ज्यादा व्यूज मिले। देन अगेन वी गॉट मतलब एक्साइटेड। फिर नागार्जुना सर ने मैसेज किया व्हाट्सएप में कि
थोड़ा लेट आया पर आ गया जो चीज मिलना चाहिए था पिक्चर को करके, एंड देन अगेन वी आर वेरी हैप्पी। तो ऐसा रहा है। and it's such different characters, no, जो आप प्ले करते हो। लाइक पहले आपका जो हॉस्टल वार्डन का रोल था, इधर जो रोल था, मतलब like you said, there's not only is there a physical difference, there is also the emotional character, right? So the way you portray it and all of that, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Like you literally became a different person, which is what acting is about, but still. सो इन रियल लाइफ मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं 5-10 मिनट ऐसा स्ट्रेट फेस के साथ नहीं बैठ सकता। मेरे को थोड़ा ऐसा चाहिए, बताइए अभी पता है क्या हुआ, कल अपन वहां चाट खाने गए थे, मालूम क्या हुआ, अभी वो जो अंकल। मैं एकदम एनिमेटेड हूँ रियल लाइफ में, ठीक है। और मुझे फिल्म्स में मिलते हैं ये ऐसे टाइप के कैरेक्टर, ये टाइप के ऐसे सीरियस वाले रोल वाले कैरेक्टर, ठीक है। थिएटर में भी मुझे, प्लेज में भी वैसे ही रोल मिलते थे। तो बट फिर मुझे किसी ने बताया कि तुम स्क्रीन में थोड़ा, तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है। किसी एक डायरेक्टर ने मुझे कहा कि रियल लाइफ में जो भी है पर स्क्रीन में तुम अच्छे दिखते हो, ऐसा उन्होंने बोला। मुझे ये बात पहले समझ में नहीं आई। फिर जब बाला का जो कैरेक्टर आया लाखों में, जब वो रिलीज हुआ, उसमें जब मैं रिव्यू में पढ़ा, रिव्यू द हिंदू में और दूसरे बाकी जगह में पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि ही हैज अ स्क्रीन प्रेजेंस, ही हैज अ स्क्रीन प्रेजेंस। तो फिर सुनते सुनते समझ में आई अब वो चीज क्या होती है करके। बट बाला का कैरेक्टर, लाइक मैं उस जगह का था नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। डायरेक्टर ने काफी इनपुट दिया मुझे कि किस तरह का कैरेक्टर होना है। ही सेड कि तुम ज्यादा बोलोगे नहीं, तुम एक बार देखोगे और बच्चे डर जाएंगे, उस टाइप का कैरेक्टर है, तो वो चीज लेके आओ अपने अंदर। तो मैं सोचा कि अपना जो वार्डन था, मैं उसको सोचता हूँ कैसा था वो, पर उसको सोचा तो बहुत फनी था वो, तो मेरे को हंसी आ जाती थी। वो वार्डन जो था, वो रात को हॉस्टल में व्हाइट शूज, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट के साथ चेकिंग करने आता था। ये कोई वार्डन होता है बताओ? ऐसा लग रहा है 80s का कोई मिथुन चक्रवर्ती आ गया वहां पे, डिस्को डांसर टाइप का। बताओ, ये ऐसा वार्डन था मेरा। तो मैं बोला, उसको सोचा तो मैं गया। तो मैं अपने कोई ताऊ जी को सोचा, बड़े पापा को सोचा, वो थोड़े ऐसा हम देख के डर जाते हैं, तो मैं उनको दिमाग में रख के वो बाला का कैरेक्टर प्ले किया था। और वाइल्ड हॉक में तो ऐसा था, इसमें एक सिंपल सा मुझे एटीट्यूड दे दिया गया था कि च्युइंगम खाते रहोगे पूरी पिक्चर में, कुछ तुम्हारे अंदर इमोशंस है पर दिखाओगे नहीं, मरने के लिए हमेशा रेडी हो, और मिस्टीरियस पास्ट है तुम्हारा। वो उस तरीके से एक कैरेक्टर बैकग्राउंड स्टडी करी गई थी डायरेक्टर के साथ बैठ के, तो वो हम लोगों ने चर्न आउट किया था और उसी के बेसिस पे मैंने परफॉर्म किया। और 2 महीना मार्शल आर्ट्स की जो ट्रेनिंग हुई थी, तो उसके लिए फिर एक्शन सीक्वेंस परफॉर्म कर पाया हम लोग। उसकी वजह से वो रियल गन से हम लोगों ने फायर किया था, 8-8 केजी की तो वो गन होती थी। और मुझे बताया गया था कि जब आप गन, मतलब बुलेट फायर करोगे, तो एक्शन करना रिकॉइल का, ताकि वो रियल लगे। मैं दबाया, वो अपने आप रिकॉइल हो रही, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, और मेरी आंख बंद हो जा रही है। जैसे वो स्पार कर रहा है ना, ऐसे आंख बंद हो जा रही है। मेरे को डायरेक्टर ले रहा है, क्या कर रहे हो तुम क्या पहली बार गन पकड़े हो क्या, तुम ऑफिसर हो, तुम जरा उसको ऐसे ऐसे आंख बंद मत करो, बड़ा खराब लग रहा है। सॉरी सर। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी नई नई चीजें सीखी है। वाइल्ड डॉग चेंज मी, इट चेंज मी एज अ पर्सन ऑल्सो। मैं फिटनेस में आ गया, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, मार्शल आर्ट सीखा, वेपन हैंडलिंग सीखा, कैमरे में मतलब बड़े स्टार के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बातें। नागार्जुन इज अ बिग स्टार इधर साउथ में, यू ऑल नो। या ही इज अ फिनोमेना। तो मैं जब उनके साथ 1 साल रहा, उनको देखा कि कैसे वो फैन से डील करते हैं, कैसे बाकी एक्टर्स के साथ डील करते हैं, इट्स समथिंग एल्स। बहुत बहुत अलग मजा। एक्चुअली दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे आपसे पूछना था कि आपका जो ये फिटनेस जर्नी शुरू हुआ, वो कंटिन्यू हो रहा है या वहीं पे द एंड हो चुका है? बिल्कुल कंटिन्यू हो रहा है। मैं 80 में हूँ अभी तक। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि करना ही पड़ेगा। या वाओ, तो दैट्स ग्रेट। 2-3 दिन नहीं करता तो मेरे को अब थोड़ा अजीब लगता है कि अरे यार करना है थोड़ा, भले 15-20 मिनट, आधा आधा घंटा करना है, पर करना है, वो मेंटेन करके चलना है। तो इट्स गुड, इट हैपेंड। Yeah, that I think the discipline is very important. या Actually, another thing that I really was very curious about is that see, when we are in theater ना, theater में हम सब कुछ करते हैं, because that's how theater production is. आप lights भी manage करते हो, आप sound भी करते हो, आप झाड़ू पोछा भी लगाते हो, आप dusting भी करते हो, आप audience का वो chair, directing, acting, producing, everything, right?
एंड आई नो दैट यू आर फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड एंड तो ये जो आपका थिएटर का जो जोन है वहां से निकल के अभी यू आर एक्टिंग इन द बिग स्क्रीन, राइट? एंड तो उसमें क्या डिफरेंस है? लाइक डू यू मिस द थिएटर सीन, और इज इट समथिंग दैट जो आप वो ऑलरेडी है आप में तो आप लेके आ रहे हो पूरा? आई डोंट मिस थिएटर, क्योंकि मैं थिएटर अभी भी करता हूँ। जब मेरा ट्रेलर रिलीज हुआ 12 मार्च को, तो 14 मार्च को मेरा शो था, मैं प्ले कर रहा था एक, वो भी किया। 19 मार्च को एक प्ले था, वो भी किया। तो मैं थिएटर तो कर ही रहा हूँ। बट ये वाइल्ड डॉग के पहले मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा था, गुडाचारी नाम से वो फिल्म थी। हाँ, उसमें मेरा ज्यादा रोल नहीं था, छोटा रोल था, 5-6 मिनट्स का था थ्रू आउट फिल्म में। उसमें आपका तो एक कैरेक्टर रोल था, राइट? हाँ, एक टेररिस्ट का रोल था। हाँ, और कैरेक्टर। वाइल्ड डॉग में आई एम काउंटरिंग टेररिस्ट, तो अच्छा हाँ। प्रोग्रेस हो गया। तो उसमें क्या था, जब दैट वाज माय फर्स्ट बिग कैमरा एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ फीचर फिल्म, बिग प्रोडक्शन, एवरीथिंग। तो वहां मैं बहुत गाली खाता था सेट पे, क्योंकि मैं थिएटर से आया हूं ना। थिएटर में क्या है, मेरा दिमाग में ये है कि मुझे ऐसे एक्सप्रेशन देने हैं, ऐसा लाइन बोलना है कि ऑडिटोरियम में जो आखिरी में भी बैठा है उसको भी अच्छे से सुनाई पड़ना चाहिए और दिखाई देना चाहिए। तो कैमरा इतना सा है ना, ये इतना सा है, इसे क्लोजअप लगा है, टाइट क्लोजअप लगा है आपका यहाँ तक, और मैं ऐसा करके एक्सप्रेशन दे रहा हूँ एकदम, ठीक है। तो मेरे को डायरेक्टर बोल रहा है, वो हेलो, कैमरे के बाहर नहीं आना है, ठीक है, उधर ही रहना है करके। मैं बोला मेरे को लग रहा है मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया। फिर से रीटेक करवाया, फिर मैं वैसी एक्सप्रेशन दिया, फिर मैं वैसी एक्सप्रेशन 3 बार रीटेक कराया। मेरे को बोलता है भाई एक बार आके देख कैमरे में तू कितना भद्दा लग रहा है करके, देख करके इतना ओवर कर रहा है। मैं आके देखा, मैं बोला यार ये तो बहुत ही बहुत मतलब भद्दा इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर दिस फुटेज करके। तो फिर उसने मेरे को समझाया कि थिएटर क्या होता है और कैमरा क्या होता है। थिएटर में मतलब कैमरा में लेस इज मोर, यू हैव टू इंटरनलाइज मोर, आंखों से ज्यादा करना होता है, ऐसा करके उसने समझाया। तो वो बोलता है जो तू कर रहा है उसको अंदर सोच और फिर बस हल्का सा एक्सप्रेशन दे उस चीज का, ठीक है, ज्यादा वो एक्सटर्नल मत कर थिएटर के जैसे। तो फिर मैं कोशिश किया और 2-3 दिन बाद फिर वो मुझे धीरे धीरे पकड़ में आने लगा। और थिएटर का क्या होता है ना, एक बार आप प्ले शुरू हो जाता है ना, तो अंत तक होता है, तो वो एक रिदम मिलता है आपको, कैरेक्टर से रिदम मिलता है, रिएक्शंस मिलते हैं, तो आपका भी इंप्रूव होता है। कैमरा में क्या है, सामने वाला कई बार एक्टर है नहीं, आप कैमरे को रिएक्शन दे रहे हो इमेजिन करके कि वो खड़ा है बंदा, आपको रिएक्शन दे रहा है, जबकि कोई एडी बगल में खड़ा है, सिगरेट विगरेट पी रहा है और फिर आपको क्यू दे रहा है ऐसे करके, तो वो मूड भी कई बार नहीं बनता है। तो ये सारी चीजें होती है उसमें, तो पेशेंस बहुत चाहिए कैमरा के लिए, बहुत पेशेंस चाहिए। आई तो एग्री मेरा एंड बहुत मुश्किल था। बट आई एम श्योर एज यू डू मोर वो और भी ज्यादा आपके अंदर आ जाएगा। एंड एक और चीज मुझे पूछनी थी कि आपका ना जो आपका स्टैंड अप कॉमेडी हैज बीन लाइक हाँ, फैंटास्टिक करियर, लाइक यू आर ऑल्सो नोन एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। ऐसा नहीं है या कि हाँ एक्टर है लेकिन वो स्टैंड अप कॉमेडी भी करता है, दैट्स नॉट हाउ यू आर नोन एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, राइट? या तो ये जो एंड स्टैंड अप कॉमेडी इज अगेन अ वेरी डिफरेंट आर्ट फॉर्म। मतलब सब स्टेज में ही है और थोड़ा इधर इंटरकनेक्शन है, स्टोरी टेलिंग है, एक्सप्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग आर्ट फॉर्म है। तो आर यू एज मयंक, आर यू अ डिफरेंट पर्सन इन एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, एज एन एक्टर एंड एज अ थिएटर पर्सन? बहुत बेहतरीन सवाल पूछा। सबसे पहली चीज तो इसके दो एक पहलू है कि एक स्टैंड अप और एक एक्टर। एक्टर बीट थिएटर और कैमरा, एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन दोनों एक दूसरे से अलग इसलिए है क्योंकि एक्टिंग में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं मयंक पारक से दूर जाऊं और वो कैरेक्टर बन जाऊं। स्टैंड अप कॉमेडी में मेरी पूरी कोशिश रहती है स्टेज में मैं सब चीज से दूर होके मैं जो मयंक हूं, जो मयंक के थॉट्स हैं, मयंक को क्या चीज फनी लगती है, वो मैं वैसे प्रोजेक्ट करूं। तो दोनों बहुत पोल्स अपार्ट चीजें हैं, एक तरफ मैं अपने आप से दूर जा रहा हूँ, एक तरफ मैं अपने आप के बहुत नजदीक जा रहा हूँ। तो इसलिए स्टैंड अप और एक्टिंग दोनों बहुत अलग चीज है। देयर वर डेज जब बॉम्बे में मैं लाखों में एक की शूटिंग करता था, तो दिन में शूटिंग होती थी रात को 8 बजे तक, और कभी कभार बीच में ऐसा होता था कि रात को 9 बजे से शो है। तो आई रिमेम्बर एक शो था मेरा, आई आई हैव टू होस्ट दिस अपूर गुप्ता एंड नितिन गुप्ता, रिवाल्डो फॉर, हाँ, एंड अपूर गुप्ता गुप्ता जी। तो उन दोनों को कैनवस में मुझे होस्ट करना था, यहाँ कैनवस में मुझे शो करना था उनके साथ। और
मैं अपने टेस्टेड मटेरियल ही कर रहा था, 12 मिनट का जो टेस्टेड मटेरियल था मेरा, बट वो टाइमिंग ही नहीं आ रही थी। वो मतलब वो मजा ही नहीं आ रहा था मुझे करते हुए। 6 मिनट 7 मिनट लग गए मुझे अच्छे जोक्स के बलिदान देने के बाद, आखिरी के 5 मिनट में फिर थोड़ा ऑडियंस रिदम में आई। एंड यू नो, तुमको पता है कि वो अच्छे जोक्स जब ऑडियंस नहीं हंसती तो कैसा लगता है, जिसको आपने 100 बार टेस्ट कर चुका हो, I swear. जिसको, It's like है बच्चे. ना? It's like your own हाँ, child. कि यार क्या हो रहा राइट। है? हाँ. मतलब यू नो, मतलब आंख बंद करके भी उसको परफॉर्म करोगे तो हंसी आएगी, इतना टाइमिंग सेट है उस जोक्स के। उस पे जब कोई नहीं हंसता तो ऐसा लगता है ओ गॉड, आज तो कुछ ज्यादा ही खराब है मतलब। तो वो चीज मैंने रियलाइज करी, तो नाउ आई लाइक कंपार्टमेंटलाइज वो करता हूँ मैं थोड़ा अलग अलग, कि जब एक्टिंग कर रहा हूँ तो आई मेक श्योर उस दिन कुछ ना लूं जिस दिन मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जिस दिन शूट है मेरा या कुछ है। थिएटर करता हूँ तब तो मैं कर लेता हूँ, अगर थिएटर कर रहा हूँ कोई फनी कैरेक्टर्स कर रहा हूँ तो मैं उस दिन अगर कुछ स्टैंड अप रहता है तो मैं वो कर लेता हूँ। बट व्हेन आई एम डूइंग अ सीरियस कैरेक्टर, चाहे थिएटर हो चाहे फिल्म हो, इसमें थोड़ा इंटेंसिटी है, थोड़ा ज्यादा आपको इन्वॉल्व होना रहता है, तो आई मेक श्योर कि उस दिन तो मैं ना करूँ, उसके अगले दिन वैसा करूँ। तो मुझे तो बहुत अलग लगता है मतलब स्टैंड अप और एक्टिंग। बॉम्बे में 3 साल जब कुछ रोल नहीं मिल रहा था तो इतना स्टैंड अप किया, इतना स्टैंड अप किया, इस वजह से बॉम्बे में मतलब सब लोग जानने लग गए, वैसा हो गया। जी. And I think this is a great tip because what most of us do, क्योंकि सिर्फ जो लोग एकदम सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो बहुत कम लोग हैं हमारे सर्किट में. इट्स यूजुअली स्टैंड अप कॉमेडियंस हु आल्सो डू डिफरेंट थिंग्स. एंड देन व्हेन या यू गो जॉब अप, है। हाँ जॉब होता है, या तो थिएटर करते हैं, या तो राइटिंग जॉब होती है, या तो एक्टिंग करते हैं, जो भी है. करेक्ट। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया दैट यू गेव कि आप जिस दिन कुछ सीरियस या इंटेंस कुछ कर रहे हो उस कैरेक्टर से निकल के टू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, टू बिकम मोर ट्रू टू योर सेल्फ, दैट ट्रांजिशन के लिए टाइम खुद को देना चाहिए. एंड एक्चुअली दिस टेक्स मी टू माई लास्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे. Mayank, what is it that you would like to tell people who are trying to convert things that they are passionate about into a career? Because that's what you did, right? मतलब आपका जो journey या है, it did not just, it's not like you just woke up one morning and you're like, I am going to be an actor from today. You moved, right? And you can, और आप थोड़ा अपने journey के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए. And then tell us about what is it that you want to tell others. तो अभी जब मैं पलट के अपना डिसीजन देखता हूँ तो मुझे डर लगता है बहुत कि मैंने वो कैसे कर दिया जो मैंने कर दिया। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरी एलएनटी में कंस्ट्रक्शन में जॉब थी हैदराबाद मेट्रो रेल में। उसके साथ साथ मैं थिएटर और कॉमेडी शुरू कर दिया था, बट थिएटर कॉमेडी मेरा आफ्टर वर्क का पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए था बस, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसे करियर बनाऊंगा। आई वॉज हैप्पी जगलिंग बिटवीन माई जॉब, जॉब से मुझे पैसे आ रहे हैं मंथली, थिएटर और स्टैंड अप से मुझे आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, तो बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, पर चीजें बदलती गई, मुझे थिएटर में बहुत काम मिलने लगा सडनली। मैंने कुछ 2 ढाई साल में 100 से ज्यादा शो कर लिए, हर प्ले में वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स मिलते जा रहा है, फ्लो में चलता गया चलता गया। फिर स्टैंड अप भी एक्सीडेंटली शुरू हुआ, मैं कभी शुरू नहीं करना चाह रहा था स्टैंड अप, मतलब कभी सोचा नहीं था। सडनली एक दिन थिएटर में डायरेक्टर ने बोला कि वी विल डू सम स्मॉल 5 मिनट्स ऑफ स्टैंड अप इन बिटवीन प्लेज टू एज अ फिलर। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऑडिशन देके देखते हैं, उनको अच्छा लगा। तो और जब मैं परफॉर्म, सो माय फर्स्ट शो, सो स्टैंड अप कॉमेडियंस का बहुत अलग होता है ना, एवरीवन स्टार्ट्स विद ओपन माइक्स एंड एवरीथिंग। आई परफॉर्म फॉर 200 पीपल फॉर माय फर्स्ट एवर स्टैंड अप शो, 200 पीपल। और मैं माइक्स में ऐसे बात कर रहा हूँ, स्टैंड में माइक लगा हुआ था और मैं माइक में बात करते करते इतना अच्छा शो जा रहा था, बात करते करते मैं रोमांस कर रहा हूँ माइक से, माइक बंद हो गया, बंद हो जा रहा है बीच बीच में माइक, ये सारा चीज हो रहा था। तो एक पॉइंट आया थिएटर और स्टैंड अप करते करते कि बहुत ज्यादा मेरे को काम मिलने लग गया थिएटर में भी और स्टैंड अप में भी। और फिर जॉब में मेरी एक मेरे पास एक ट्रांसफर ऑर्डर आ गया कि आपको ट्रांसफर कर रहे हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जंगल में, जहां पे रेलवे ट्रैक डालना है। तो आई वाज लाइक मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी जो कल्टीवेट हो गया है मेरा ये इंटरेस्ट, इसको मुझे कंटिन्यू करना है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि कुछ ऐसी जगह दीजिए जहां मैं ये भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैंने ऑप्शन में डाला दिल्ली दे दीजिए, बोले नहीं। मैंने कहा बॉम्बे दे दीजिए, बोले नहीं। मैंने कहा लखनऊ दे दीजिए, बोले नहीं। मैंने कहा चेन्नई दे दीजिए, मैं चेन्नई चला जाऊंगा।
तो बोले नहीं, वो भी नहीं, आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो ये सुबह से दोपहर तक चला, लंच तक ये सब मतलब ड्रामा चल रहा था। जब आया ट्रांसफर ऑर्डर मॉर्निंग में, लंच तक ये ड्रामा चल रहा था। पता नहीं किसी ने मेरे को बोला अगर आप ट्रांसफर करोगे तो 1 हफ्ते में आपको ये जगह खाली करना है, ये साइट आपको खाली करना है। लेकिन अगर आप रिजाइन करते हो तो 3 महीने का नोटिस पीरियड आप हैदराबाद में सर्व करोगे। आई वाज लाइक ओके, रिजाइन करना है क्या? मैं 1 घंटे बाद रेजिग्नेशन पेपर डाल दिया बिना सोचे समझे। मेरी 4 साल की जॉब, वेल पेइंग, आई एम द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, हैदराबाद मेट्रो रेल में। मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने सोचा देखेंगे 3 महीना और, कुछ है कंसल्टेंसी में चले जाएंगे, बिग 4 में चले जाएंगे, कुशमन वेकफील्ड इधर उधर चले जाएंगे कंसल्टेंसी में इधर उधर। मेरा ध्यान कहीं और, मैं एकदम खुश, एकदम आजाद टाइप का घूम रहा था। फिर मुझे गुडाचारी भी मिल गई तो और खुश। मैं बोला वाह क्या टाइमिंग है, पिक्चर भी मिल गई है, ऐसा वैसा। फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। बॉम्बे जब शिफ्ट हुआ ना तो तब रॉक बॉटम हिट किया मैं। तब मुझे एकदम चीजें समझ में आने लगी कि ये सारी चीजें गलत हो गई मुझे। मैं बिना सोचे समझे सब कुछ कर दिया। काम मिला पर वो कंटिन्यू नहीं हो रहा है। एक्टिंग में काम मिल रहा है पर साल में 1-2 प्रोजेक्ट मिलके आप सस्टेन नहीं कर सकते ना एक्टिंग से। स्टैंड अप थैंकफुली बॉम्बे में मुझे सरवाइव करता रहा। एक एक वीडियो जो मैंने निकाली, जो यूट्यूब में डाली है, उससे मुझे कॉर्पोरेट शोज काफी मिलते गए। तो हर महीने मुझे कुछ कुछ मिल जाता था। बट एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं इतना रॉक बॉटम हिट कर गया कि पैसे एकदम अकाउंट में क्रंच हो गए थे। पर मेरा पीएफ था, बैकअप था, पीएफ कंपनी का पीएफ अगर लाऊंगा। बट मैंने कभी उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, टचवुड अभी तक। तो इतना हो गया था कि अगले महीने की सैलरी, अगले महीने का मैं रेंट कैसे दूंगा घर का, बॉम्बे का, वो सोच रहा था। पता नहीं, और हर बार सोचता था। 2 बार तो मैंने घर की टिकट भी करा ली थी कि हो गया, ये ट्रेन की टिकट है, गीतांजलि एक्सप्रेस सुबह निकलती है बॉम्बे से, रायपुर पहुंचाती है रात को, बैठ जाओ। टिकट करा ली 2 बार मैंने। पर कुछ ना कुछ कॉल आ जाता था कॉमेडी का शो का कि यहाँ कॉर्पोरेट शो है, पुणे में है, यहाँ पे वो है, इतने पैसे मिल रहे हैं। तो मैं सोचता था चलो ये करके जाता हूँ, थोड़े और पैसे ये बना के जाता हूँ। फिर वैसे करते करते मुझे 1 साल रोक लिया, मुंबई रोक लिया 1 साल। फिर इतना स्टैंड अप किया और 1-2 साल बहुत बहुत डल था। 2 साल के बाद जब मैं इंडिया टूर करना शुरू किया, छोटे छोटे शहरों में मैंने खुद प्रोड्यूस किए शोज। बड़ौदा हो, सूरत हो, पुणे हो, पुणे तो चलो बड़ा है, रायपुर हो, इंदौर हो, आसनसोल हो, वेस्ट बंगाल में। ऐसे ऐसे जगह जाके मैंने शो किए। तो मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं खुद से भी कुछ कर सकता हूँ, लोग शायद जान रहे हैं मेरे को अब। तो वो करने लगा। फिर अचानक से वाइल्ड डॉग आई। तो जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ ना तो मैं यही सोचता हूँ कि बिना प्लानिंग के नहीं करनी चाहिए। मतलब जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है बिना प्लान के, तो टचवुड चलो अभी थोड़ा बेटर हो गया। कभी मुझे वो सिचुएशन नहीं आई क्योंकि एलएनटी का मैंने कमा के रखा था तो वो सब चल रहा था। पर बिना प्लानिंग के अगर आपको पैशन है किसी चीज का, उस चीज को अगर आपको एज अ करियर में कन्वर्ट करना है तो आई वुड से कि जॉब के साथ साथ करते रहो, जब तक वो आपको उतना पे नहीं करती जितना आपको जॉब पे कर रहा है, फॉर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आपका मेंटल पीस भी आता है। तो ये बात किसी कमेडियन ने ही बोली थी, ये मेरी बात नहीं है, ये मुझे लग गई तो मुझे याद रह गई ये बात। शायद जाकिर खान ने बोली या किसी ने बोली थी ये बात, तो मेरी बात नहीं है। तो पर मैं बहुत अग्री करता हूँ इस बात से। तो मैं वही बोलूंगा कि पैशन रखो, पूरा अच्छे से करो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि नहीं मैं फुल टाइम करूंगा तो मेरे पास तो दिन भर रहेगा सोचने के लिए जोक्स, दिन भर है एक्टिंग के बारे में पढ़ने के लिए, बहुत करूंगा। कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ज्यादा टाइम होता है तो और लेजी हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ था। जब मैं जॉब में था मुझे कम टाइम मिलता था 2-3 घंटा प्रिपेयर करने का, उसमें मैं ज्यादा प्रिपेयर करता था, उसमें ज्यादा अच्छा लिख लेता था। खैर अब चीजें बदल गई, अब तो मैं पूरा घुस गया हूँ तो अब मैं लिख लेता हूँ, कर लेता हूँ, और एक्टिंग में भी मतलब फोकस कर लेता हूँ। बट मैं यही बोलता हूँ कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अनमैरिड था उस समय तो, और मेरे पास कोई सर में टेंशन नहीं है। जो करना है करो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी पे डिपेंड, कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। बट आई हैव मेट मेनी कॉमेडियंस जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि यार मेरी वाइफ भी है, मेरा एक बच्चा भी है, पर मुझे जॉब में इच्छा नहीं है, मैं क्या करूं। बॉम्बे में ही मुझे कई लोग मिले। बैंगलोर में आया था मैं, 1 हफ्ते ओपन माइक किया बैंगलोर में, शोज किया। द रिजर्वायर बोल के एक जगह थी बैंगलोर में, अजय सैमसन था, उसने होस्ट किया था मेरा शो। तो वहां पे भी कोई मेरे को एक कॉमेडियन मिला था, उसने भी यही पूछा था। तो मैं सबको वही बोलता हूँ कि भाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी सॉर्ट कर लो, उसके बाद जो करना है जीवन में वो करो।
कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बोलता हूँ मैं तो सबको। गोल्डन वर्ड्स, वेरी वेरी ट्रू। क्योंकि आप जैसे आप कह रहे थे ना कि मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप क्रिएटिविटी के बारे में सोच रहे हो। यू कांट क्रिएट आर्ट ऑन एन एम्प्टी स्टमक। यू कैन, आई एम नॉट सेइंग दैट यू एब्सोल्युटली कांट, बट सस्टेन करना है, स्पेशली समथिंग लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, समथिंग लाइक एक्टिंग, जैसे मयंक आपने भी एक्सप्लेन किया है, इट्स अ लॉन्ग हॉल, इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ या स्प्रिंट। ऐसा इट्स नहीं अ है कि टेस्ट मैच। आपको एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है कि आपको लाइक बराबर काम मिलेगा एंड एवरी टाइम या you'll hit a pot of gold. So thank you so much, Mayank. Kudos to your perseverance. Fingers crossed for your test results. And I am very, very sure you're going to do fantastic, fantastic work. Please make us all proud. The theater community, the थैंक stand-up यू श्री, community, थैंक all यू of श्री, us. बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। Thank you, Mayank ji. अगर This तुम्हारा कोई was वीडियो होगा स्टैंड अप का तो मुझे बताना ना, आई विल वॉच। definitely, definitely. Thank you so much, and have a great day, everyone. That was Green Room Chat, and I was sitting with Mayank. Please follow Mayank's work. If you haven't watched Wild Dog, this is your chance. And if you haven't watched Lakhon Mein Ek, क्या कर रहे हो आप जिंदगी के साथ? Okay, so have a great time, and please do follow Mayank and the Green Room Chat and the Entertainment Factory. Thank you. This is Shrirupa Sengupta signing off.